में आपको दिखाया था, पपेट डांस दिखाया था। और ब्लॉग नहीं देखा था उसमें चेक करें, पपेट डांस था उसके अंदर। तो ये पपेट भी यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं भाई, जिनको पपेट लेने हो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और भी कई जगह पे शॉप्स हैं, जैसे लेडी एक्सेसरी होगी। तो वैसे जब हम पहुँच चुके हैं जंतर मंतर में, अब हम लेते हैं फिर यहाँ से टिकट भाई अपने को जो पड़ती है वो पड़ती है 54 पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पर 10 मिल जाएगा, और फॉरनर की टिकट है भाई वो अलग है। और स्टूडेंट आई डी पे भाई ये जो लगभग जितनी भी जैपनीज टिकट्स हैं उसमें 50% आपको डिस्काउंट हो जाता है। अब चलते जंतर मंतर की तरफ, यहाँ से देखते हैं और देखते हैं जंतर मंतर का नजारा। तो भाई कभी मार चुके हैं जंतर मंतर के अंदर। ये जो आप सामने जंतर देख रहे हैं ये काशी यंत्र है। इसी यंत्र का भाई जो यूज था, जो उसकी लड़की थी उस टाइम जो भी अपने ग्रह होते थे ये जो यंत्र आप सामने देख रहे हैं इससे आप किसी की भी राशि निकाल सकते हैं और उसकी जीवन को भी आप निकाल सकते हैं, जिसे पत्ती भी कहा जाता है। और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं भाई जो उस समय के राजा थे जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, राजा सवाई जय सिंह जी थे, उनके द्वारा बनाया गया है। उन्होंने लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 यंत्र मंत्र का निर्माण किया था, दिल्ली, मथुरा, बनारस, कुछ। और इन चारों मंदिरों के अंदर रह गए थे, उन्होंने जयपुर में इनको कंप्लीट किया और सारा जयपुर में इसका सुधार किया। इसलिए जयपुर का जो जंतर मंतर है सबसे बड़ा है। और ये आज का टाइम में सूरज से चलने वाला प्रॉपर वर्किंग में जंतर मंतर है भाई। जो सारे इंस्ट्रूमेंट हम बनाए हैं काफ़ी प्रॉपर वर्किंग है और एक्यूरेट टाइम गाइस। ये जो यंत्र है इसमें सूर्य की रिफ्लेक्शन का पता लगता है कि सूरज सुबह से लेकर शाम तक अब तक कितनी बार अपनी रिफ्लेक्शन चेंज कर चुका है और अर्थ में अपनी कितनी डिग्री जो अपनी अर्थ है आप लोग जानते हो अभी 360 रोटेशन कंप्लीट करता है। इसमें पता लगता है कि अर्थ पर कितनी डिग्री घूम चुका है और कितनी डिग्री पर जाकर सूर्यास्त होने वाला है। ये सारा मापन उस टाइम के राजा सवाई जय सिंह ने बनाया था।
जैसे ही जो उपाधि दी गई थी पहले उनका नाम था जयसिंह, और सवाई का मतलब हो गया कि सवाया। तो उस समय के लोग कहने लगे जो इनमें दिमाग है वो भी सवाया है, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि 1.25 रुपया, एक 1.5 रुपये। लोग कहने लगे कि इनमें जो दिमाग है वो भी एक आदमी से ज़्यादा का दिमाग है, तब उन्हें सवाई की उपाधि दी गई। तब से इनका नाम सवाई जयसिंह रखा गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर का जनपद नगर से प्राचीन समय में ज्योतिष वेद शिला भी बोला जाता था। यहाँ 300 साल पुराने यंत्र पड़े हैं। उस समय में घड़ी तो होती नहीं थी, परंतु यहाँ पड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट में से घड़ी से कम नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में ना तो केवल आप समय देख सकते हैं बल्कि तारे भी देख सकते हैं। सवाई जरा जैसे ही विद्या पुनः जयपुर शहर बसाया था, उन्होंने ही इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे जिसमें आप किसी भी शहर में रहने वाले आदमी की राशि देख सकते हैं। और ये यंत्र ऐसा भी है जिससे आप किसी की भी जन्म पत्री निकाल सकते हैं। इसको बनाने में तकरीबन 6 साल लगे थे। 1728 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1734 में ये कंप्लीट हुआ था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5 जंतर मंतर बनाए थे, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। और जो कमियां उन्होंने वहाँ पे रह गई थी इन्होंने यहाँ पे पूरी किया था उसको। यहाँ पर अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जैसे मकर, कर्क, कैंसर। जो अलग अलग राशि होती है, सभी राशि होती है उसके हिसाब से ही सभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि आप अपनी राशि के हिसाब से सब देख सकते हैं। और उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे, वो शास्त्री थे, वो भी बताते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक आदमी नहीं बना सकता, तभी इनको सवाई की उपाधि भी दी गई। ये जो गाइस सारा जंतर मंतर का एरिया है, ये सारा एक ही ग्राउंड में बना हुआ है। और जो सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो भी सभी अलग अलग जगह पर एक ही ग्राउंड में प्लेस की हुई है। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसकी मेंटेनेंस की हुई है। और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है आज भी वर्किंग में है, और आज भी प्रॉपर सूर्य की से इनका टाइम, ग्रहण और राशि वगैरह आप देख सकते हैं। ये जंतर मंतर के अंदर ही गाय देखिए इन्होंने छोटा मोटर रखा हुआ है जंतर मंतर का, जिसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब इन्होंने यहाँ पे औजार रखे हुए हैं जो मशीनरी के उस टाइम यूज करते थे देखने के लिए, तारों की नॉलेज के लिए और उनकी स्टडी के लिए जो मशीन का यूज किया जाता था। यहाँ पर अभी भी इन्होंने उसको स्टोर किया हुआ है अच्छे तरीके से। ये आप सामने देख ही रहे हैं। जंतर मंतर भाई हमने घूम लिया। अब अच्छा था, आ सकते हैं जिसको इंटरेस्ट हो ना भाई इस चीज में, उसके लिए फीस बहुत ज्यादा मजेदार है। हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है अपने को, तो अपने लिए इतना मजेदार नहीं था ये। यहाँ पे कुछ ऐसा है, अगर आपका स्टूडेंट आईडी है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए भाई 50% में आपको मिल जाता है यहाँ पे सब कुछ। ये अपना जनता मंडल का टूर खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं गेटोर की छतरियां यहाँ पे एक बनी हुई है, वो भी अब दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। और जिसको ये ब्लॉग अच्छा लगा वो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताना कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन काम करता है। तो गाइस अब हम आ गए हैं गेटोर की छतरियों में। गेटोर की छतरियों में भाई जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे उनका क्रिमेशन ही यहाँ पे किया जाता था। और उसके बाद जो उनका अस्थि विसर्जन होता था वो हरिद्वार में जाके किया जाता था। गेटोर का मतलब है गए हुए का ठौर ठिकाना, मतलब जो इस दुनिया से जा चुका है। ये जो मंदिर बना हुआ है ये नाहरगढ़ और गढ़ गणेश मंदिर के पास में बना हुआ है। और इसमें अंदर आने के लिए लगभग अपने को 30 रुपये फीस देनी पड़ती है। तो ये जो गाइस गेटोर की छतरियां हैं 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। जो उस समय के राजा थे उनको अलग अलग जगहों पर इनका क्रिमेशन किया गया, और बाद में उनके जो अस्थियां थे उसको गंगा में हरिद्वार ले जाकर उसको तैराया गया। अब आपको सारी जगह को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और सारा आपको बताऊंगा कि कहाँ का किस किस राजा का क्रिमेशन किया गया और किस किस की ये बनाया याद में बनाया गया है। ये जो छतरी आप देख रहे हैं ये है सवाई माधो सिंह सेकंड की छतरी, जो उनकी याद में बनाई गई थी। सो जो इसके राइट साइड में है वो है मान सिंह सेकंड की छतरी। हमारे राजा महाराजा अच्छे से जानते थे कि मरने के बाद अपनी यादों को कैसे बनाए रखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ही ये छतरियां बनवाई थी कि मरने के बाद भी लोग उनकी रॉयल्टी और शान शौकत को किस तरह से याद रखेंगे, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। क्या ये सुंदर छतरियां बना रखी है भाई, क्या ही अच्छी इमारतें बना रखी हैं।
कहते हैं सवाई माधो सिंह को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन उनके घर कोई बच्चा नहीं था और बहुत ही दुआओं और मन्नतों से उनके घर एक बेटी और 13 बच्चों ने जन्म लिया। बट सैडली उस समय ऐसी महामारी आई जिसमें उनके 13 बच्चे और एक बेटी की डेथ हो गई, तो उनकी याद में ये छतरियां बनाई गई हैं। इसमें 13 अलग अलग छतरियां बॉयज के लिए और एक छतरी गर्ल के लिए बनाई गई है। तो भाई ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेकंड छतरी है। जो सामने आपको दिख रही है वो फर्स्ट वाली है, और इसके बैक साइड एक थर्ड पोर्शन में एक एरिया और बना है, वो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ और उसको करते हैं एक्सप्लेन। और आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, तो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट भर कर जरूर दें भाई। छतरी है जयपुर के फाउंडर राजा जय सिंह द्वितीय। इस छतरी की खासियत ये है गाइस कि ये उसी व्हाइट मार्बल से बनाया गया है जिसे आगरा के ताजमहल बनाया गया था। समय के साथ साथ इसका कलर तो फीका पड़ गया, पर राजा की शान शौकत का अंदाजा आप इससे देखकर लगा सकते हैं कि उस टाइम पर राजा की शान शौकत क्या हुआ करती थी। जिनका छतरियां जिनकी याद में बनाई गई चीज इतनी खूबसूरत होगी, उन टाइम में जो राजा की शान शौकत होगी, उनका रहना सहना होगा, तो क्या ही बढ़िया होगा। ये यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कुआं बना हुआ है जिसकी गहराई आज भी बहुत बहुत ही ज्यादा है, और इसके अंदर पानी भी है। ये कैमरे में शायद आपको गहराई अच्छी से नहीं इस पता लग रही, पर इसमें भाई काफी गहरा है और पानी अभी भी है और वर्किंग में है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये स्टिल अभी भी वर्किंग में है। तो भाई ये था जयपुर का जंतर मंतर और गैटोर की छतरियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके भाई जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और इसके अलावा जयपुर में क्या कुछ एक्सप्लोर करने वाला है, हम क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट्स में को जरूर बताना।